गण में है। यदि सरु के समान रूप चलेगा तो सम से क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन में सम से सम सम नहीं, सरु की तरह सर्वादी गण में पाठ सम का जब होगा तो सम का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? सम का हाँ समय शाम समय शाम बनेगा ना। जी जी। सर्वादी गण में सम शब्द का पाठ है तो क्या बनेगा? समय शाम। समय शाम। ठीक है जी। अब ध्यान देना, यथा संग मंदेशा समानाम सूत्र में जो समानाम सम शब्द आया है वो सम शब्द का अर्थ क्या है? तुल्य। क्या अर्थ है? तुल्य। तो तुल्य अर्थ होने पर क्या रूप बना है? समानाम। समानाम। इससे क्या सिद्ध होता है कि तुल्य अर्थ वाले सम शब्द का सर्वादी गण में पाठ नहीं है। नहीं। तुल्य अर्थ वाले सम शब्द का सर्वादी गण में पाठ नहीं है। या कैसे मालूम हुआ? पाणिनि के समानाम इस प्रयोग से। समानाम इस प्रयोग से। यथा संग मंदेशा समानाम ऐसा जो पाणिनि ने प्रयोग किया है उससे क्या मालूम होता है? तुल्य अर्थ वाले सम शब्द का सर्वादी में पाठ नहीं। ठीक है। और तो किस अर्थ वाले सम शब्द का सर्वादी में पाठ है? सर्व अर्थ वाले। सर्व का अर्थ क्या होता है? समस्त, संपूर्ण। बात आती समझ में? देखिए, समः सर्व पर्यायः तुल्य पर्यायः तु न, ऐसा अर्थ होगा इसका। सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है। क्या कहेंगे? सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है। तुल्य पर्यायः तु न, किंतु तुल्य का पर्याय सम शब्द सर्वादी में नहीं है। तुल्य का पर्याय सम शब्द सर्वादी में नहीं है। इसमें क्योंकि यथा संग मंदेशा समानाम यह प्रयोग ज्ञापक है। यह प्रयोग ज्ञापक है। ज्ञापक का मतलब ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला। तो तुल्य के पर्याय सम, तुल्य का पर्याय सम शब्द सर्वादी गण में नहीं है। ये आप कैसे समझते हैं? समानाम। समानाम इस ज्ञापक से। समानाम इस ज्ञापक से। जिससे ज्ञान होता है, जिससे बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञापक। जी। ठीक है। तो यथा संग मंदेशा समानाम इस ज्ञापक से यह ज्ञात होता है। क्या? यथा संग मंदेशा समानाम इस ज्ञापक से यह ज्ञात होता है कि सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है। सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है, किंतु तुल्य का पर्याय सम शब्द सर्वादी गण में नहीं है। लग जाएगा जी। यदि अर्थ करने में पर्याय सम शब्द नहीं। हाँ, कि तुल्य का पर्याय सम शब्द। जी, सम शब्द सर्व का पर्याय सम शब्द है, लेकिन आगे नहीं, ऐसा है। देखना, सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है, किंतु या लेकिन, किंतु तुल्य का पर्याय सम शब्द सर्वादी में नहीं है। क्योंकि यथा संग मंदेशा समानाम यह ज्ञापक है। यह ज्ञापक है। अर्थ करने में कोई असुविधा हो तो पूछ लेंगे। एक एक शब्द का अर्थ ठीक से विचार करना। सीधे अर्थ कैसे कर सकते हैं? सर्वादी गण में सर्व का पर्याय शब्द है, किंतु तुल्य का पर्याय सम शब्द नहीं है। क्योंकि यथा संग मंदेशा समानाम ये ज्ञापक है। और दूसरे क्रम से भी अर्थ कर सकते हैं। यथा संग मंदेशा समानाम इस ज्ञापक से ज्ञात होता है कि सर्वादी गण में सर्व का पर्याय सम शब्द है, तुल्य का पर्याय सम शब्द नहीं। समा सर्व पर्याय, यहाँ क्या जोड़ना है? सर्वादी गणे। सर्वादी गणे। और तू तुल्य पर्याय ना, तू तुल्य पर्याय समह ना सर्वादी गणे, ऐसा समझ लेना। ठीक है। अब देखिए, अब सर्वादी गण, जहाँ सर्वादिनी सर्वनामानी में सर्वादी गण आया है तो कहाँ तक हम पहुँचे? सम तक। सम के आगे क्या है? सिम। सिम है ना। सिम इस पर टिप्पणी है कोई? सीमा पर सिम शब्द सर्व पर्याय। सिम शब्द सर्व का पर्याय है, या कहिए कि सिम का अर्थ क्या है? सर्व। सिम का अर्थ क्या है? सर्व है। मतलब सर्व की तरह चलेंगे। हाँ, तो सिम के रूप सर्व की तरह चलेंगे। अब आगे सर्वादी गण में क्या है? पूर्व, परावर, दक्षिणो, उत्तरा, पराग्राणी, व्यवस्थायाम, संज्ञायाम, है ना। और ये पाणिनि का सूत्र ही है जो सर्वादी गण में लिख दिया है। ये भी वो है क्या? सर्वादी गण में आगे इस सूत्र ही लिख दिया ना। अब सूत्र देखो,
पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम। यहाँ पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा पराधरा, पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा पराधराणि, यह प्रथमा बहुवचनांत है। प्रथमा व्यवस्थायाम सप्तमी एक वचनांत है, असंज्ञायाम सप्तमी एक वचनांत है। व्यवस्थायाम सप्तमी एक वचनांत, असंज्ञायाम सप्तमी एक वचनांत है। सूत्र में 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद। ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है ना? वो सर्वादि गण के अंतर्गत पढ़ दिया था। अब यहाँ देखिएंगे, शब्दों को देखिए। पूर्व पर, गिनिए, गणना करो। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, कितने हैं? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, कितने हुए? 7 है ना? जी। अब देखिए, इसकी वृत्ति में लिखा है एतेषाम व्यवस्थायाम संज्ञायाम चा हटा दीजिए, क्योंकि व्यवस्था और असंज्ञा ये अलग अलग अर्थ नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था और असंज्ञा ऐसा अर्थ नहीं है। चा को हटा दो। एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। एतेषाम लघु कौमुदी की सबसे अच्छी व्याख्या भैमी है, उसमें बिल्कुल शुद्ध पाठ दिया उन्होंने। एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, केवल अव्यय प्रकरण की व्याख्या में 4-6 साल उनको लगे। सबसे छोटा प्रकरण लघु में अव्यय है, परिश्रम बहुत है उसका। एक एक उदाहरण को खोज निकाला, कहाँ पर दिया है ये। एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जस युवा स्यात्। एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जस युवा स्यात्। एतेषाम का अर्थ इन शब्दों की, इनकी, किनकी? एतेषाम का अर्थ इनकी, किनकी? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर की। आया? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर शब्दों की, ये एतेषाम का अर्थ हुआ। इनकी संज्ञा भिन्न व्यवस्था में, इनकी संज्ञा भिन्न व्यवस्था में सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से सर्वत्र जो प्राप्त थी। इनकी व्यवस्था और संज्ञा में गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। अर्थ पर ध्यान देना। इन शब्दों की व्यवस्था और संज्ञा में गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, वह जस में विकल्प से हो। सा करते वह कौन? सर्वनाम संज्ञा। जस में विकल्प से हो। शब्दों के अर्थ पर ध्यान देना। एतेषाम का अर्थ है पूर्वादि 7 शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था में। किसमें? असंज्ञायाम व्यवस्थायाम। क्या कहेंगे? संज्ञा भिन्न व्यवस्था में गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। गण सूत्र से सर्वत्र जो गण सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। गण सूत्र क्यों कहा? क्योंकि गण का अर्थ होता है समूह। इसमें सर्वादीनी से गण आ गया ना, सर्व सुबुभ है। तो गण सूत्र कौन है? सर्वादीनी सर्वनामानी। गण सूत्र से सर्वत्र जो प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी? सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा सभी जगह प्राप्त थी। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। सभी जगह जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। अन्य का क्रम मालूम रहेगा। एतेषाम असंज्ञायाम व्यवस्थायाम गण सूत्रात् सर्वत्र या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा जसी वा स्यात्। वह सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प से होगी। कहाँ होगी? जस में। ऐसा अर्थ है कि मतलब है कि जस विभक्ति पूर्व परावर में पहले क्या आया है? पूर्व। पूर्व शब्द से प्रथमा के बहुवचन में क्या आएगा? जस। जस आता है ना? पूर्व शब्द से
पूर्व शब्द से प्रथमा के बहुवचन में आएगा आपका जस आएगा। जस। सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। जी। सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। हाँ, कहाँ संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में, कहाँ पर? संज्ञा। चलिए ध्यान देना, नहीं ऐसा देखना कि सर्वाधीन सर्वनामानी से तो सर्वनाम संज्ञा, इसका अर्थ है, दोबारा देखो, इन शब्दों की, इन शब्दों की, दोबारा इसका अर्थ देखेंगे, इन शब्दों की। चलो देख लो, कल फिर और एक बार रिपीट कर देंगे, रिपीट कर देंगे। पूर्व सबसे पर में क्या आएगा? जस आएगा ना? जस। क्या आएगा? जस। जस आएगा। सर्वाधीन सर्वनामानी से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, और पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरापराध राणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम से क्या होगा? जस में विकल्प से हो जाएगी। जस में विकल्प से। जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तब कौन सा सूत्र लगेगा? जस। जसा। जसा सी। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तब सूत्र लगेगा जसा सी। क्या लगेगा? जसा सी। जसा सी से जस के स्थान पर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। हाँ, ये बताया था कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्व की सहायता से क्या होगा? संपूर्ण जस के स्थान पर सी होगा। संपूर्ण जस के स्थान पर क्या होगा? सी होगा, तो हो जाएगा पूर्व सी। पूर्व सी, पूर्व सी होगा ना। और सी के क्या है? लसक को तद्धिते से क्या होगी? सा की इस संज्ञा हो जाएगी, तो क्या रहेगा? पूर्व ई। पूर्व ई। आद गुणा से गुण हो जाएगा पूर्वे। पूर्व शब्द से, पूर्व शब्द है ना, और जस आएगा। पूर्व शब्द है, सर्वाधीन सर्वनामानी से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। जस विभक्ति पर होने पर पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरापराध राणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इस सूत्र से जस पर होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जसा सी सूत्र से जस के स्थान पर सी हो जाएगा। पूर्व सी, जैसे सर्व शब्द से सर्वे बनता है, वैसे ही पूर्व से क्या बनेगा? पूर्वे। जसा सी से जस से सी हुआ, शकार की लसक को तदिते से इस संज्ञा। पूर्व ई, आद गुणा से गुण होगा, क्या होगा? पूर्वे। ठीक है, ध्यान देना। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब जसा सी लगेगा। तो जैसे बनता है रामाह, क्या बनता है? रामाह। वैसे ही क्या बनेगा? पूर्वाह। क्या बनेगा? पूर्वाह। अब देखो, इस सूत्र को समझने के लिए कुछ आपको समझना पड़ेगा। यह सूत्र क्या कहता है? इनकी, इन शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था में, संज्ञा भिन्न व्यवस्था में। वैसे देखिए, इसका अर्थ ऐसा यदि देखो, एते शाम, हम अभी बोल रहे हैं, एते शाम गण सूत्रात्र सर्वत्र या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा असंज्ञायाम व्यवस्थायाम जसी वा स्यात्। ऐसा समझो। क्या? एतेषां गण सूत्रात् सर्वत्र या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा असंज्ञायाम व्यवस्थायाम जसी वा स्यात्। पूर्वादि 7 शब्दों की गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, वह संज्ञा भिन्न व्यवस्था में जस पर होने पर विकल्प से होती है। जस पर होने पर क्या होती? विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। हाँ, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा। अब देखना, हाँ जी, अब यहाँ व्यवस्था को समझो। व्यवस्था किसे कहते हैं? असंज्ञा यहाँ हम बाद में बताएंगे, पहले व्यवस्था समझिए। संज्ञा का अर्थ तो नाम होता है ना। जी। व्यवस्था लिखा है, स्व अविधेयापेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। मिला जी। स्व अविधेयापेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। अब देखना, जब पूर्व पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर 7 शब्द है ना, इनके अर्थों पर ध्यान देना। जैसे पूर्व है ना, पूर्व शब्द के 3 अर्थ हैं, दिशा, देश और काल। जैसे देखना, रवि ही पूर्वश्याम उदेति। रवि सूर्य पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय। यहाँ पूर्व शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। पूर्व का क्या अर्थ है? पूर्व दिशा अर्थ है ना। और पूर्व दिशार्थ होता है, यदि ऐसा कहा जाए ना कि पूर्वे रावणादय,
पूर्व में रावण आदि हुए, पूर्व में रावण आदि किससे पूर्व में? कंस आदि कंस आदि से पहले, कंस आदि से पहले तो यहाँ पर पूर्व शब्द किसका बोधक है? काल का काल का बोधक है। जैसे नेपाल पूर्व में हिंदू राष्ट्र था, नेपाल पूर्व में हिंदू राष्ट्र तो यहाँ पूर्व शब्द दिशा का वाचक है, किसका वाचक है? काल का वाचक है। तो पूर्व शब्द कहीं दिशा का वाचक है, कहीं काल का वाचक है, कहीं देश का वाचक भी होता है पूर्व ना? देश हैं? जैसे पूर्वी बंगाल कहते हैं, पूर्व बंगाल, पूर्वांचल पूर्व बंगाल है ना। ये क्या हुआ आपका? ये किसका? देश का। देश का उत्तराखंड है ना, यहाँ उत्तर शब्द देश का वाचक है, उत्तर शब्द देश का हाँ देश का वाचक है। इससे भी उत्तर तो हिमाचल पड़ जाता है ना। और जैसे उत्तर पूर्व, अभी देखिएगा तो ये पूर्वादि शब्दों के अर्थ क्या क्या होते हैं? दिशा, दिशा, देश और काल। काल, तीन अर्थ होते हैं ना। पूर्व शब्द का कहीं दिशा अर्थ होता है, कहीं देश अर्थ होता है, कहीं काल अर्थ होता है। अब आप व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। व्यवस्था की परिभाषा है स्वविधेयापेक्षा उदी नियमः। देखिए इसकी टिप्पणी के सारे चलेंगे, आपको सुविधा रहेगी। टिप्पणी है ना, स्वविधेया का अर्थ है स्वस्य विधेया। स्वविधेया का क्या अर्थ है? और स्वस्य से लेना है पूर्वादि शब्द से, पूर्वादि स्वविधेया का अर्थ है स्वस्य विधेया। स्वस्य का क्या अर्थ है? पूर्वादि शब्द से। पूर्वादि शब्दों का अर्थ, अविधेय का क्या अर्थ है? अर्थ। अविधेय का क्या अर्थ है? अर्थ। स्व से क्या लेना है? पूर्वादि शब्द। स्व से क्या लेना है? पूर्वादि शब्द। और अविधेय का से क्या, अविधेय से क्या मतलब है? अर्थ। तो स्वाविधेय का अर्थ हुआ पूर्वादि शब्दों का अर्थ। कौन कौन? दिशा, देश और काल। स्वविधेय का अर्थ हुआ पूर्वादि शब्दों का अर्थ दिशा, देश और काल। दिशा, देश और काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि, अपेक्षा की जाने वाली अवधि। अब सुनिए, यदि कहा जाए ना वाराणसी पूर्वा, वाराणसी वाराणसी पूर्व में है, तो प्रश्न होगा कस्मात पूर्वा, किससे पूर्व में है? तो प्रयागात। किससे पूर्व में है? प्रयाग से पूर्व में है। तो अब देखिए यहाँ इसको व्यवस्था को समझिए। व्यवस्था बन गई ना कि प्रयाग से पूर्व है। क्या व्यवस्था बन गई? पूर्व है। व्यवस्था हो गई ना। और किससे पूर्व में है? तो प्रयाग हो गया अवधि, प्रयाग हो गई अवधि। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्षात ही अपादान है ना, तो ये पतन की अवधि क्या है? वृक्ष। पतन की अवधि क्या है? वृक्ष। तो वाराणसी पूर्वा, कस्मात पूर्वा प्रयागात। तो यहाँ पर अवधि क्या हो गया आपका? प्रयाग हो गया। अवधि क्या हो गया? अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्व से क्या लेंगे? पूर्वादि शब्द। अभिधेय से क्या लेना है? अर्थ। पूर्वादि शब्दों का अर्थ दिशा, देश और काल। दिशा, देश और काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि, अपेक्षा की जाने वाली अवधि। जैसे कस्मात पूर्वा, तो अपेक्षा किसकी की जा रही? अवधि की। तो अवधि क्या है यहाँ पे? प्रयाग। अवधि क्या है? प्रयाग है। तो अवधि, तो ये स्व अविधेय अपेक्षा की, स्वाविधेय अपेक्षा अवधि के नियम को व्यवस्था कहते हैं। स्वाविधेय अपेक्षा अवधि के नियम को व्यवस्था कहते हैं। जब समझेंगे कि स्व से लेना है पूर्वादि शब्द, पूर्वादि शब्दों के अर्थ दिशा, देश और काल की अपेक्षा से, या पूर्वादि शब्द, स्व से क्या लेंगे? पूर्वादि शब्द। पूर्वादि शब्दों के अर्थ दिशा, देश और काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि, अपेक्षा की जाने वाली अवधि के नियम को व्यवस्था कहते हैं। अब जैसे देखना, काशी पूर्वा, वाराणसी पूर्वा, यहाँ पूर्व शब्द किस, पूर्व शब्द का क्या अर्थ है? दिशा है ना, दिशा अर्थ है ना। तो यहाँ दिशा अर्थ है, यहाँ पूर्वा सब पूर्व शब्द दिशा का वाचक है, तो पूर्व शब्द का अर्थ है दिशा है। और दिशा से अपेक्षा की जा रही है, किसकी अपेक्षा की जा रही? अवधि की। कस्मात पूर्वा, इस प्रकार किसकी अपेक्षा की जा रही? अवधि की। तो अवधि के नियम को क्या कहते हैं? व्यवस्था। तो व्यवस्था संज्ञा, व्यवस्था समझ में आई ना। तो अब जैसे पूर्वे पूर्वा जो उदाहरण दिया है ना, तो यहाँ भी जैसे देखना, हमने बताया रावणादयः पूर्वे, कस्मात पूर्वे,
कंसादी के अपेक्षा कंसादी है ना। तो यहाँ पूर्वे पूर्वः, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, क्या है बल्कि व्यवस्था है। व्यवस्था। संज्ञा भिन्न व्यवस्था है। तो यहाँ पूर्वे पूर्वा सब दिशा का भी वाचक है, कहीं देश का भी वाचक है, कहीं काल का भी वाचक है, तीनों का वाचक है ना, तीनों का वाचक है। अब देखिए एक प्रत्युदाहरण आ रहा है, असंज्ञायाम असंज्ञायाम किम, असंज्ञायाम किम। असंज्ञा क्यों कहे। सूत्र में यदि असंज्ञा नहीं, असंज्ञायाम नहीं कहेंगे तो क्या सूत्र होगा। पूर्व पराव दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम। व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम नहीं कहेंगे तो क्या होगा, व्यवस्थायाम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम, यही होगा ना। जी। तब सूत्र का अर्थ क्या होगा कि इन शब्दों की गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है वह व्यवस्था में, वह व्यवस्था में जस विभक्ति में विकल्प से होती है। वह व्यवस्था में जस पर होने पर विकल्प से होती है। व्यवस्था में जस पर होने पर विकल्प से होती है। तो उत्तराह कुरवाह है ना। जी। यहाँ पर कुरु शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है, कुरवाह। क्या बनता है, कुरवाह। उत्तराह कुरवाह, उत्तर कुरु, उत्तर कुरु। यहाँ पर उत्तर कुरु एक देश का नाम है। कुरु एक देश का नाम। हाँ, विचारक लोग कहते हैं कि आजकल जो यूक्रेन देश है ना वही उत्तर कुरु है। कुछ लोग कुरुक्षेत्र को भी कहते हैं ऐसा है? हाँ, उत्तर कुरु यूक्रेन को है। देखिए जी, तो यहाँ पर उत्तर शब्द जो है देश की संज्ञा है, ये संज्ञावाचक है। उत्तरा कुरवा, उत्तर शब्द किसका वाचक है, देश का। क्या देश का, देश का वाचक है ना। तो यहाँ पर उत्तर शब्द संज्ञा हो गया। उत्तर शब्द क्या हो गया, उत्तर शब्द देश की संज्ञा है। किस देश की संज्ञा है, कुरु देश की संज्ञा है। उत्तर शब्द यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। उत्तर शब्द क्या है यहाँ पर, संज्ञा। अब ध्यान देना, संज्ञा है यहाँ पर। यदि असंज्ञायाम नहीं कहेंगे तो संज्ञा होने पर भी क्या होगी, जस पर होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी तो उत्तरे रूप भी बनेगा। क्या रूप बनेगा, उत्तरे कुरवाह, उत्तराह कुरवा, दोनों रूप बनेंगे, जो कि आपका अनिष्ट है, अशुद्ध प्रयोग है। उसे रोकने के लिए सूत्र में क्या कहेंगे, असंज्ञायाम। जब असंज्ञायाम कहेंगे तो संज्ञा भिन्न व्यवस्था में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी और संज्ञा में होगी नहीं होगी। व्यवस्था तो यहाँ पर हो जाती है। कैसे व्यवस्था हो जाती है, घटाइए। स्वा से यहाँ उत्तर शब्द लेंगे, स्वा से क्या लेंगे, उत्तर शब्द। उसका अर्थ क्या क्या होगा, दिशा, देश और काल। तो यहाँ देश अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ है, देश अर्थ है ना। स्वा से लेना है उत्तर शब्द, उसका अर्थ अभिधेय मतलब अर्थ क्या है, देश। और उसकी अपेक्षा की जा रही है किससे, उत्तर, किससे, उत्तर। तो अब जो लोग भूगोल जानते हैं उनको पता होगा, हाँ, मतलब किससे उत्तर। यदि कुरुक्षेत्र लेंगे तो शायद कुरुक्षेत्र लेंगे तो ये अम्बाला से उत्तर हो सकता है, और यूक्रेन लेंगे तो ये यूरोप से उत्तर हो सकता है। हमें भूगोल का ज्ञान नहीं, आप समझ लेना, है ना, आप समझ लेना। तो स्वा से क्या लेंगे, उत्तर, उसका विधेय अर्थ क्या हुआ आपका, ये यहाँ पर देश, कुरु देश का बोधक है ना, कुरु देश अर्थ है। और उससे अपेक्षा की जा रही अवधि की कि कुरु किससे, उत्तर। तो व्यवस्था तो बन जाती है ना, तो व्यवस्था तो हो जाती है, फिर भी सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ संज्ञा हो गई है देश की, कुरु की संज्ञा हो गई। हाँ, अब देखिए, तो यहाँ पर व्यवस्थायाम असंज्ञायाम कहा ना। अब व्यवस्थायाम किम, दक्षिणा गाथकाः, गाथका दक्षिणाः। दक्षिण शब्द आया ना सर्वाधिगण में, तो उत्तरा शब्द कैसे बनेगा, ये बनेगा राम की तरह, क्यों सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, राम की तरह। ऐसी दक्षिण शब्द से जस विभक्ति में राम की तरह क्या बनेगा, दक्षिणाः। गाथका का अर्थ है गायकाः, गाथका का क्या अर्थ है, गायकाः। यहाँ दक्षिण शब्द का दिक देश काल अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुशल अर्थ है। क्या अर्थ है, चतुर, चतुर। दक्षिण भारत में संस्कृत में कुशल का अर्थ चतुर भी होता है, हिंदी में चतुर का अर्थ कुछ अलग प्रयुक्त हो रहा है आजकल, है ना। हाँ हाँ, वो तो संस्कृत में चतुर शब्द कुशल अर्थ में ही है, ऐसा। देखिए
तो यहाँ पर गाथकाः प्रथमा बहुवचनांत है, गाथका करते गायकाः, गान करता रहा, गायक गान करने वाले। दक्षिणाः करते कुशलाः, क्या थे? कुशलाः। कुशल हैं, चतुर है। गायक कुशल हैं, गायक चतुर हैं, ठीक है। इत्यर्थ कुशला इत्यर्थ, कुशला यह अर्थ है, किसका अर्थ है? गायक का। नहीं, दक्षिण शब्द का अर्थ है। कुशला किस शब्द का अर्थ है? दक्षिण शब्द का अर्थ है। हाँ, गाथका दक्षिणा, गायक कुशल है, कुशला किस शब्द का अर्थ है? दक्षिणा शब्द का अर्थ है। अब ध्यान देंगे आप, आचार्य हाँ वहाँ पे गाथकाः है, गायक तो नहीं है। नहीं, गाथका का अर्थ गायिका है। जी जी गाथका का अर्थ क्या है? गायिका। गायिका। गायकाः। हाँ, और दक्षिणा का क्या अर्थ है? कुशला। कुशला। अब देखिए यहाँ पर यदि व्यवस्थायाम नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? पूर्व परावण दक्षिणोत्तरा पराधराणि संज्ञायाम असंज्ञायाम। असंज्ञायाम। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से जो सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है वह असंज्ञा में, वह असंज्ञा में, वह असंज्ञा में जस पर होने पर विकल्प से होती है। दक्षिणा गाथका, गायक गाथक कुशल हैं। तो जैसे उत्तरा कुरवा, उत्तर शब्द कुरु की संज्ञा थी, ऐसे यहाँ पर संज्ञा नहीं है, बल्कि वो तो क्या है? कुशल अर्थ है, विशेषण है ना? ये क्या है? ये गाथका का विशेषण है दक्षिणा, यहाँ पर संज्ञा नहीं। विशेष भाव है। हाँ, तो यहाँ संज्ञा नहीं है ना? अच्छा, तो व्यवस्था तो हो, तो अब ध्यान देना, तो जब ये यहाँ व्यवस्थायाम नहीं कहेंगे तो क्या सूत्र होगा? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी असंज्ञायाम। तो अर्थ हो जाएगा पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से जो सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये संज्ञा नहीं ना दक्षिणा शब्द है, तो यहाँ भी क्या होगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो दक्षिण से क्या रूप बन जाएगा? जिसमें दक्षिण से, हाँ, दक्षिणे, जैसे सर्वे बना है वैसे ही दक्षिणे बन जाएगा। या क्या है? अशुद्ध रूप होगा, दक्षिणे अशुद्ध रूप होगा। उसकी निवृत्ति के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्थायाम। जब व्यवस्थायाम कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। तो अर्थ क्या होगा? पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से जो सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र प्राप्त थी वह व्यवस्था और संज्ञा में जस पर होने पर विकल्प से होती है। तो यहाँ पर हो पाएगी? अब यहाँ पर हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। असंज्ञा तो है, क्योंकि दक्षिण शब्द संज्ञा नहीं है, तो असंज्ञा तो है। संज्ञा से भिन्न असंज्ञा, दक्षिण शब्द यहाँ पर संज्ञा नहीं है, विशेषण है, तो असंज्ञा तो है, किंतु यहाँ व्यवस्था क्यों? व्यवस्था क्या बताया था? स्व अपेक्षा अधिनियमो व्यवस्था। स्व से लेंगे दक्षिण शब्द, उसका अर्थ क्या होगा? दिक देश काल। दिक देश काल। तो दक्षिण शब्द के अर्थ दिक देश काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि के नियम को व्यवस्था कहते हैं। स्व शब्द दक्षिण शब्द का अर्थ दिशा देश और काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि, अपेक्षा की जाने वाली अवधि। तो प्रश्न होगा किससे कुशल है? लेकिन किससे कुशल है? पर यहाँ पर दक्षिण शब्द का अर्थ दिशा देश काल तीनों में कोई अर्थ है? तो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जब कब होगी? जब उसका अर्थ दिक देश काल तीन होगा, उससे अतिरिक्त अर्थ होने पर व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। यदि कहें कि इनकी अपेक्षा कुशल है तो वो नहीं, दूसरे गायक की अपेक्षा कुशल है तो नहीं, दिशा देश काल अर्थ होने पर ही व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है। अब ये कहे ना अधरे तांबूल रागा, अधरे हाँ बोलो। ये इसका एक बार वृत्ति बताएंगे क्या? हम ठीक तरह से लिख नहीं पाए। किसकी? पूर्व बराबर दक्षिणोत्तरा, इसका वृत्ति पुनः बताएंगे? हाँ, हम वृत्ति बताएंगे, पर इसका टिप्पणी में थोड़ा देख लो व्यवस्था को, और है ना। स्व अविधेया अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था, इसको एक बार टिप्पणी में आप देख लीजिए। यहाँ क्या है? स्वस्य। स्वस्य से क्या लेना है? पूर्वादि शब्द।
स्वस्थ से क्या लेना है? पूर्वादि शब्दस्य और अविधेया का अर्थ है दिग्देश काल रूपो अर्था। दिग्देश काल रूप अर्थ है। देखो रूप जैसे देखना अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम की वृत्ति क्या थी? धातु प्रत्यय प्रत्ययांतम था वर्धित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम। तो शब्द स्वरूपम का क्या अर्थ था? शब्द 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 स्वरूपम का क्या अर्थ था? शब्द समझ गए? शब्द। तो यहाँ भी दिग्देश काल रूप अर्थ है। इसका मतलब दिग्देश काल अर्थ है। दिग्देश काल दिक अर्थ, दिक मतलब दिशा, दिक अर्थ, देश अर्थ और काल काल अर्थ। अर्थ ठीक है। जी जी तो स्वस्थ से लेना है पूर्वादि शब्द से। अविधेय का क्या अर्थ है? दिक देश काल रूप अर्थ। तेन अपेक्षमाण उससे की जाने वाली अपेक्षा, उससे की जाने वाली अपेक्षा हाँ, या उससे की जाने वाली जिज्ञासा, जी उससे की जाने वाली जिज्ञासा हाँ, जैसे किससे पूर्व है? जिज्ञासा की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है। तो जिज्ञासा, उससे की जाने वाली जिज्ञासा की अवधि का नियम, जिज्ञासा की अवधि का नियम। वैसे हमने जो हिंदी में बताया है वो इससे सरल है। क्या? स्वा से लेंगे पूर्वादि शब्द, उनका अर्थ दिशा देश और काल। दिशा देश और काल से अपेक्षा की जाने वाली अवधि। किसकी अपेक्षा करते हैं? अवधि की। किससे पूर्व है? किसकी अपेक्षा होती है? अवधि की। जी जिज्ञासा किसकी? अवधि की। अवधि। तो अवधि के नियम को क्या कहते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था। अवधि का एक नियम बन जाता है कि काशी से पूर्व है, अमुक स्थान से पूर्व है। नियम बन गया ना? जी हाँ आचार्य जी हाँ। ये तो बात समझ में आई, लेकिन ये जो पूर्व परावर दक्षिण लिख लो। आप लिख रहे हैं तो लिख लो। वृत्ति लिखी है ना, लिखिए, वो लिखिए। नहीं लिख पाए हम इसीलिए लिखिए पूर्वादि शब्दों की, बताएंगे। पूर्वादि आगे शब्दों अपेक्षा, की व्यवस्थायाम, सौम्यायाम, उसका अर्थ एक बार लिखाएंगे क्या? लिख लो। लिखो ना। पूर्वादि शब्दों की आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ, थोड़ी कटके आ रही है आवाज और ठीक से वो लिख नहीं पाए उसकी सब। अच्छा तो एक बार अभी अभी बता रहे हैं जी। हाँ, अभी हम पुनः बता रहे हैं आपको। इसको थोड़ा नीचे किया करो। जी जी ऊंचा होता है। ठीक इस है पे रखो ना। ठीक है अब ठीक है। हाँ देखिए, लिख लीजिए इसका अर्थ। लिखिए जी पूर्वादि शब्दों की पूर्वादि शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में। पूर्वादि शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में, या कहिए संज्ञा भिन्न व्यवस्था में, है ना? पूर्वादि शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था में कह सकते हैं, या संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति थी। गण सूत्र से सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति थी वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। ठीक है, वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। पूर्वादि शब्दों की पूर्वादि शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में गण सूत्र से जो सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति थी वह जस पर होने पर विकल्प से होती है। अब देखिए, सूत्र के अर्थ पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सूत्र का अर्थ ठीक ठीक समझने से ही हम व्याकरण शास्त्र को ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए सूत्रार्थ में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब तो ये पूर्व हो गया ना। इसी प्रकार से पर, अवर, दक्षिण। दक्षिण तो इसमें आया ना जी। उत्तर भी आ गया। तो ये प्रति उदाहरण में आया। जैसे पूर्वे पूर्वा था, वैसे ही क्या था? परे पराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाः। क्या होगा? दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः,
अपरे अपराह अधरे अधराह, क्या होगा आपका? अधरे अधराह, अधरे अधराह। अब देखिए एक उदाहरण देखना, सप्तमी के एक वचन में सर्व शब्द से क्या बनता है? सर्वस्मिन, सर्वस्मिन है ना? जी। सर्वस्मिन और अधर जैसे, चलो कल अधरस्मिन है, अधरस्मिन हाँ तो इतना ही ठीक है। अंतरम बहिर्योगोप संज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोप संज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। नहीं आगे चला गया। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, समज्ञातिधनाख्यायाम, स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, समज्ञातिधनाख्यायाम, स्वयं स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, है ना? स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, स्वम प्रथमा एक वचनांत, अज्ञाति धनाख्यायाम सप्तमी एक वचनांत, स्वम प्रथमा एक वचनांत, अज्ञाति धनाख्यायाम सप्तमी एक वचनांत। सूत्र में कितने पद हैं? तीन, हैं? दो दो पद दो हैं। दो स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। अब देखना सर्वाधिगण में देखो, पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम के बाद में क्या पढ़ा है सर्वाधिगण में? समज्ञातिधनाख्यायाम, सोम अज्ञाति धनाख्यायाम। क्या है आपका? समज्ञातिधनाख्यायाम तो स्व शब्द आ गया था? जी। क्या है आपका? स्व शब्द हाँ, अधर के बाद क्या आया? स्व। स्व स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, अज्ञाति। धनाख्यायाम। तो स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं। देखना टिप्पणी को ये स्वम के ऊपर, टिप्पणी में देखेंगे स्व शब्द से चत्वारो अर्थ। स्व शब्द के चार अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। आत्मा, आत्मा का मतलब है यहाँ स्वयं, स्वयं, हाँ स्वयं, स्वयं। यहाँ आत्मा का जो आत्मा शरीर से पर आत्मा है वह नहीं, यहाँ आत्मा शब्द स्वयं के अर्थ में है। यहाँ पर यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं। स्वयं, तो स्व शब्द के चार अर्थ है। प्रथम अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा, और द्वितीय अर्थ क्या है? आत्मी। आत्मी मतलब अपना, स्वयं और अपना में समझते हैं जी। आत्मा, आत्मी, आत्मा करते स्वयं, आत्मी करते अपना, ज्ञाति करते बांधो या तो रिश्तेदार। ज्ञाति, ज्ञाति, ज्ञाति है ना, बंधु, ज्ञाति करते बांधो या रिश्तेदार। और धन, और धन, चार अर्थ हैं। क्या है आचार्य जी? हाँ, ज्ञाति का अर्थ ज्ञाति करते बांधो, बंधु बांधव कहते हैं ना, मतलब परिवार रिश्तेदार, परिवार और रिश्तेदार अर्थ हो जाएगा इसका। और धन, धन मतलब संपत्ति, हाँ, सुवर्ण रजत यही सब धन हो गया। जी धनम। हाँ, चार स्व शब्द के चार अर्थ हैं, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति और धन। ज्ञाति और धन दो अर्थों को छोड़ देंगे तो कौन अर्थ शेष बचेंगे? आत्मा, आत्मी, आत्मा, आत्मी, आत्मा और आत्मी। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, अज्ञाति धन आ है ना, ज्ञाति और धन को छोड़ेंगे तो क्या होगा? आत्मा, आत्मी। तो लिखा है ज्ञाति धनान्य, ज्ञाति धनान्य वाचिना, ज्ञाति धनानि अवाचिना, ज्ञाति और धन के अवाचक, है ना? या ज्ञाति और धन से अन्य के वाचक, ज्ञाति और धन से अन्य के वाचक। इसको अब टिप्पणी में क्या है आपका? ठीक है, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः अरे अरे आइए गगन, फटाफट एक में जलू वाला दूसरे भागो। आइए आइए, जा अब फटाफट जा, अब भी जा। हो गया पूरा? हाँ हो गया। अच्छा, यहाँ बीच में ही रोक दिया? नहीं, पाठ का टाइम हो गया, पाठ बंद हो चुका है और कुछ विद्वान लोग आए हुए हैं, उनका स्वागत है। बोर्ड लिखने से ही तो विद्वान बनता है। हैं? बोर्ड लिखने से विद्वान बनता हाँ, है। कुछ विद्वान महात्मा आए हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। यहीं बैठ जाइए आप, इनको भी तो अंदर जाइए, इनको आसन, आसन। हम तो उधर ही बैठ जाएंगे। हाँ तो आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा, हरि ओम, हरि ओम, वकील ओ, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। आप इधर ही बैठ जाना। हाँ, तो थोड़ा आगे पीछे बैठने से हाँ, जाने वाले को यहाँ बैठ जा, पीछे चले जाए, रास्ता पीछे बंद जाए। नहीं होगा। पीछे जाए।